प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये 10th मैथ स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 प्रश्नावली 14.1 का वीडियो पार्ट 2 है। तो फर्स्ट पार्ट जो था वीडियो का उसमें मैंने आपको बताया था कि जो माध्य कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 विधियां होती है। तो वो मैंने तीनों विधियां वहां पर एक्सप्लेन की थी। अब हम उन्हीं विधियों से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो ये आपके सामने आंकड़े दिए हुए हैं। तो आंकड़ों में आप देख सकते हैं ऊपर वर्ग अंतराल दिए हैं और नीचे घरों की संख्या दी है, जिसको हम बारंबारता लेंगे या फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो इसमें कौन सी विधि यूज करनी चाहिए जरा आप देखिए। तो इसमें क्योंकि आंकड़े छोटे छोटे से हैं तो हम पहली विधि इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। तो हम आंकड़ों को लिखते हैं। तो आंकड़े हो गए आपके सामने। तो सबसे पहले तो पौधों की संख्या, यहाँ पर वर्ग अंतराल हमने ले लिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो वर्ग अंतराल है ये सतत है। अब घरों की संख्या दी है 1 2 1 5 6 2 3। तो 1 2 1 5 6 2 3। और क्योंकि घर 20 हैं तो इन सभी घरों की जो जोड़ आएगा मतलब समेशन ऑफ एफ आई वो आ जाएगा आपके पास 20। अब वर्ग चिन्ह मैंने आपको बताया था कि इसका आधा लेना है। 0 और 2 का आधा 1, 2 और 4 का आधा 3, वैसे 4 6 का आधा 5, 6 8 का आधा 7, 8 10 का आधा 9, 10 और 12 का आधा 11 और 12 और 14 का आधा 13। तो ये वर्ग चिन्ह आ गया। इसको हम एक्साइट से डिनोट करते हैं। एक्साई हो गया ये। अब हमें क्या करना है, एफ आई को एक्साई के साथ गुणा करना है। तो एफ आई एक्साई आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि पहली विधि तो बहुत ही आसान है, 4 ही कॉलम बनेंगे। तो एफ आई एक्स आई मतलब आपको इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 सते 35, 9 छिके 54, 11 दूने 22 और 13 तिये 39। अब आपको इसका समेशन लेना है, मतलब इस कॉलम का आपको जोड़ करना है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपके पास जब आप जोड़ करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर आएगा 162। अब आपको सूत्र लगाना है और आपको पता है कि माध्य का जो डायरेक्ट मेथड है, जो प्रत्यक्ष विधि है, उसका सूत्र बिल्कुल आसान है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 162 है और समेशन ऑफ एफ आई 20 है। तो 162 में से आपको क्या करना है, 20 को भाग करना है। तो 20 अट्ठे 160 होते हैं और 20 एकम 20, तो आपके पास 8.1 उत्तर आ जाएगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि एक्स आई और एफ आई के मान जो हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कैलकुलेशन आपकी कम है, आंकड़े छोटे हैं, तो हम पहली विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में भी आपको आंकड़े दिए हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो आपके पास आंकड़े सामने दिए हैं और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपके पास कॉलम्स बनेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ आई और एक्स आई के मान कंपेरेटिवली बड़े हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। तो दूसरी विधि का प्रयोग करने के लिए हमें क्या लेना होता है, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य कौन लेते हैं, हम लेते हैं सेंटर का। तो सेंटर अब आप देख सकते हैं इसमें कि 5 वर्ग अंतराल है, 1 2 3 4 और 5, और 5 का सेंटर होता है हमेशा तीसरा, और तीसरे का मध्य लेना हमने 140 और 160 का मध्य आ जाएगा 150। तो आपको पता चल गया होगा कल्पित माध्य हमने इसमें कितना लेना है, 150 लेना है। तो ये कल्पित माध्य विधि आ गई आपकी दूसरी विधि। तो हम दूसरी विधि का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तीसरी विधि का इस्तेमाल हम आमतौर पे बहुत ही कम करते हैं, पर आपको पता होना चाहिए तीसरी विधि भी आपको करनी आनी चाहिए। तो कल्पित माध्य यहां पर आ गया 150 और वैसे ही कॉलम बनेंगे आपके पास। कॉलम बन गए 100 से 120,
आपके पास आ गई श्रमिकों की संख्या आपके पास है 12, 14, 8, 6 और 10। और यहाँ पर पौधों की संख्या नहीं है, दैनिक मजदूरी है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी बेसिकली दैनिक मजदूरी। तो ये मजदूरी है बेसिकली, पौधों की संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास मजदूरी। तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगी मजदूरी और सेकंड कॉलम में आपके पास आ जाएगी श्रमिकों की संख्या। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम में आपके पास मजदूरी आ गई और सेकंड कॉलम में आ गई आपके पास श्रमिकों की संख्या। तो मजदूरी जो है, ये आपके पास जो आंकड़े ऑलरेडी दिए हैं वही आंकड़े हम नीचे उतार रहे हैं। तो मजदूरी आपके पास 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और आप देख रहे हैं कि ये आंकड़े सतत है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस चले हैं ये आंकड़े। अब श्रमिकों की संख्या भी आपके पास दी है 12, 14, 8, 6, 10 और आपको पहले ही दिया 50 श्रमिक है, तो समेशन ऑफ FI आपके पास 50 आ जाएगा। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसका मिडल लेते हैं, इसका बीच लेते हैं। 100 और 120 के बीच में 110, 120 और 140 के बीच में 130, 140 और 160 के बीच में 150, वैसे ही यहाँ पर 170 और यहाँ पर 190। और ये जो बिल्कुल सेंटर में ही आपका कल्पित माध्य है। अब हम क्या करते हैं, अब हम DI कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम दूसरी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरी विधि में हम बेसिकली DI लेते हैं। तो D क्यों नाम ले रहे हैं इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। D होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब कि कितना अंतर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर DI कैलकुलेट करते हैं। और DI होता है आपका XI माइनस A, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। तो आपको क्या करना है, XI में से A को माइनस करना है। तो मतलब 110 में से आपको 150 माइनस करने हैं, तो रह जाएंगे -40। 130 में से 150 माइनस करने, रह जाएंगे -20। 150 में से 150 माइनस करने, रह जाएंगे 0। 170 में 150 माइनस करने हैं, तो रह जाएंगे 20। 190 में से 150 माइनस करने, रह जाएंगे 40। और अब आपको क्या करना है, FI को DI से गुणा करना है। मतलब ये सेकंड कॉलम को आपको फोर्थ कॉलम के साथ गुणा करना है। तो 12 चौके 48 -480, 14 दूने 28 -280, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 20 को 6 से गुणा किया 120 और 10 को 40 के साथ गुणा किया तो आ जाएगा 400। अब आपने इनको जोड़ना है, माइनस वाले अलग जोड़ने हैं, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं। तो प्लस वाले हो गए 520 और माइनस वाले हो गए आपके 760 और 760 में से आप 520 माइनस करेंगे तो रह जाएगा माइनस का 240। तो आपका जो FI/DI है समेशन, ये माइनस में भी आ सकता है। और अगर आप तीसरी विधि भी कर रहे हो, समेशन FI/UI निकाल रहे हो, उसमें भी ये चीज माइनस में आ सकती है। तो माइनस आने से आपने डरना नहीं है, माइनस में ये चीज आ सकती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने समेशन FI/DI कैलकुलेट करना है। तो समेशन FI/DI तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने D बार कैलकुलेट करना है। तो D बार आपके पास आ जाएगा समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। तो आपको मतलब जो पांचवा कॉलम है उससे भाग करना है दूसरे कॉलम को। तो समेशन FI/DI आपके पास है -240, तो उसको भाग करेंगे आप 50 से, तो इसको भाग करके 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा -4.8। अब हम सूत्र लगाएंगे कल्पित माध्य विधि के लिए माध्य निकालने का सूत्र। तो माध्य जो होता है x बार, वो होता है A प्लस D बार। तो A की वैल्यू आपको पता है, कल्पित माध्य 150 है, D बार -4.8 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 150 में से 4.8 माइनस किए तो आपके पास उत्तर रह जाएगा 145.2। तो अतः श्रमिकों की जो माध्य दैनिक मजदूरी है वो कितनी है, 145.2 है। तो देखिए कितनी आसानी से इसमें दैनिक मजदूरी कैलकुलेट कर ली हमने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, इसमें माध्य जेब खर्च पहले से ही दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो बारंबारता यहाँ पर F दी है ये कैलकुलेट करनी कि ये क्या है। तो हम बेसिकली वैसे ही तरीके से चलेंगे जैसा हम करते थे।
और कल्पित माध्य यहाँ पर लगाएंगे। कल्पित माध्य हम मान लेते हैं, कल्पित माध्य है हमारे पास। कल्पित माध्य आपको पता था सेंटर, तो कितनी रकमें, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का मिडल होता है चौथा। तो इसका मतलब जो आपका कल्पित माध्य आएगा वो आएगा 18, क्योंकि 17 और 19 के बीच में आता है 18। तो कल्पित माध्य हमारे पास आ गया 18। और अब दैनिक जेब भत्ता ये हमें दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और बच्चों की संख्या दी है 7 6 9 13, F 5 और 4। और ये F है जो कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि F की वैल्यू क्या है। और वर्ग चिन्ह हम इसमें लेते हैं, तो वर्ग चिन्ह आप देख सकते हैं कि 11 और 13 का जो सेंटर है वो 12 है, 13 और 15 के बीच में 14 आएगा, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, और 23 और 25 के बीच में 24 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वैसे इसी प्रश्न को हम पहली विधि से भी कर सकते थे और ज्यादा आसानी से हो जाएगा पहली विधि से। फिर भी हमने यहाँ पर दूसरी विधि लगाई है, तो दूसरी विधि से भी हो जाएगा, पहली विधि से भी हो जाएगा ये। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम दूसरी विधि लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें DI कैलकुलेट करना है। और आपको पता है DI होता है XI माइनस A। तो XI A आपको पता है 18 है, XI यहाँ पर 12 है, 12 में से 18 माइनस करेंगे -6, 14 में से 18 माइनस करेंगे -4, 16 में से 18 माइनस करेंगे -2, 18 में से 18 माइनस करेंगे 0, 20 में 18 माइनस करेंगे रह जाएगा 2, 22 में से 18 माइनस करेंगे रह जाएगा 4, 24 में से 18 माइनस करेंगे रह जाएगा 6। अब आपको FI और DI को आपस में गुणा करना है, मतलब दूसरे कॉलम को चौथे कॉलम से गुणा करना है। 7 के 42 माइनस का, 6 चौके 24 माइनस का, 9 दूने 18 माइनस का, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। F को 2 से गुणा किया तो आ गया 2F, 5 को 4 से गुणा किया आ गया 20, और 4 को 6 से गुणा किया आ गया 24। अब आपको क्या करना है, इन सब का समेशन लेना है। तो समेशन ऑफ FI DI, तो आप देखेंगे कि इसमें प्लस वाले अलग लेने हैं, माइनस वाले अलग। 24 और 20 हो गया आपके पास 44, और यहाँ पर 42, 24 और 18 इन सबको माइनस करके ये आपके पास रह जाएगा 2F आपने अलग से लेना है, 2F माइनस 40, क्योंकि माइनस वाली रकमें ज्यादा है। तो आपके पास समेशन FI DI आ गया 2F माइनस 40, और समेशन ऑफ FI है आपके पास 44 जमा F। अब हम यहाँ पर D बार कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम अभी तक कैलकुलेट करते आए थे। तो D बार आपको पता है वो होता है समेशन ऑफ FI DI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, FI DI समेशन की वैल्यू है 2F माइनस 40 बटा 44 जमा F। और अब हम इससे क्या करेंगे, एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। पर एक्स बार कैलकुलेट क्या करना है, एक्स बार तो हमें पहले ही दिया है, माध्य जेब खर्च हमें 18 दिया है। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा माध्य एक्स बार बराबर है A जमा D बार। एक्स बार की जगह हम 18 ले लेंगे क्योंकि हमें दिया है माध्य जेब खर्च। तो 18 बराबर है A हमने 18 माना है तो A भी 18 आ जाएगा, जमा D बार की वैल्यू पुट कर दी 2F माइनस 40 बटा 44 जमा F। अब यहाँ पर 18 इस तरफ वाला 18 जब उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 18 गए रह जाएंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2F माइनस 40 बटा 44 जमा F बराबर है 0। अब ये वाली रकम जब 0 की साइड जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 2F बराबर है 40, क्योंकि 2F माइनस 40 जब 0 के बराबर है, माइनस 40 जब उस तरफ जाएगा तो वो प्लस का 40 बन जाएगा, तो 2F आ जाएगा 40 और F आ जाएगा आपके पास 20। अतः ये जो लुप्त बारंबारता है ये क्या है, ये 20 है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत आसान है। इसको आप पहली विधि से भी कर सकते हो और दूसरी विधि से भी कर सकते हो, कोई भी विधि आप इसमें लगा सकते हैं। फिर चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में भी आपके पास आंकड़े दिए हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट्स की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपने आंकड़े देखने, आंकड़े ठीक है कि नहीं, आंकड़े बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है मतलब सतत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें भी क्योंकि आंकड़े बड़े बड़े हैं तो कल्पित माध्य विधि हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें अगर आप सेंटर देखें तो सेंटर यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है,
आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं ये, तो 7 का जो मध्य बनता है वो बनता है चौथा। 74 और 77 का जो बीच आएगा वो आएगा 75.5। बीच निकालने के लिए आप इन दोनों को जमा करके 2 से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 75.5। तो कल्पित माध्य आ गया आपके पास 75.5। तो ये चीज आपको पहले से ही दी है, आंकड़े मतलब जो वर्ग अंतराल है 65 से 68, 68 से 71 से लेकर 83 से 86 तक। जो आपको बारंबारता मतलब महिलाओं की संख्या दी है वो बारंबारता है, वो है 2 4 3 8 7 4 2, 2 4 3 8 7 4 2, और ये 30 है क्योंकि महिलाएं टोटल, तो समेशन ऑफ एफ आई आपके पास 30 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप इन दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 66.5, फिर 69.5, 72.5, 75.5। इस तरह से आपके पास वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं सेंटर में जो वर्ग चिन्ह आ रहा है वही तो कल्पित माध्य है। सेंटर में आ रहा है 75.5 और वही हमने कल्पित माध्य लिया हुआ है। वैसे ही हम DI कैलकुलेट करेंगे, DI आ जाएगा XI माइनस A, मतलब 66.5 में से आपको 75.5 को माइनस करना है तो -9 रह जाएगा। 69.5 में से 75.5 को माइनस करना है -6 रह जाएगा। 72.5 में से 75.5 माइनस करेंगे -3 रह जाएगा। 75.5 में से 75.5 माइनस किया 0। 78.5 में से 75.5 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा। 81.5 में से 75.5 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा। और 84.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपस में गुणा करना है, तभी आपका FIDI निकलेगा। तो 2 को 9 से गुणा किया माइनस से, तो -18, 4 छिके 24, -24, 3 3 9, -9, और 8 को 0 से गुणा किया 0 आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 4 छिके 24 हो जाएगा, और 9 दूने 18 हो जाएगा। अब जमा वाली रकमें अलग कीजिए और माइनस वाली अलग। तो आप देख सकते हैं जमा वाली रकमें 24 और 18 42 होते हैं, 42 और 1 43, 53 और 63। 63 में से आप 51 माइनस करेंगे क्योंकि इनको जोड़ के 51 आ रहा है, तो रह जाएगा 12। तो समेशन FIDI आपके पास आ गया 12। अब आप D बार कैलकुलेट करोगे हर बार की तरह, तो D बार आ जाएगा समेशन FIDI डिवाइडेड बाई समेशन FI। वैल्यू पुट करेंगे आप, तो वैल्यू पुट करके आ जाएगा 12/30, और 12/30 होता है 0.4, क्योंकि 4 से आप काटोगे 2 से काटोगे तो 2 छिके 12, 15 दूने 30, 3 से काटोगे और आपके पास बच जाएगा लास्ट में 0.4। तो D बार कैलकुलेट कर दिया। अब आप X बार कैलकुलेट कर सकते हैं माध्य, और माध्य आपको पता है X बार होता है A प्लस D बार। A की वैल्यू आपको पता है 75.5 है, तो ये आ जाएगा 75.5 जमा 0.4, तो ये आ जाएगा 75.9। तो अतः हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य जो संख्या है वो 75.9 है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये आंकड़े दिए आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, और ये आपको पेटियों की संख्या दी है 15, 110, 135, 115 और 25। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये सतत नहीं है, क्योंकि यहाँ 50 से 52 है या 53 है, या 53 से 55 है या 56 है। तो आपको आंकड़े सतत बनाने पड़ेंगे, और सतत बनाने के लिए आपने 9th में पढ़ा है, इससे पिछली क्लास में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, 0.5 जोड़ देते हैं और 0.5 घटा देते हैं। तो सतत नहीं है यहाँ पर वर्ग, तो हम क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं में एक का अंतर है, अतः वर्गों को सतत बनाने के लिए हम 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं तथा निम्न सीमा से 0.5 घटा देते हैं। और कल्पित मान कौन सा लेंगे हम, कल्पित मान ये इसका सेंटर ये है 3, 56 और 58 को जोड़ देंगे। कल्पित मान खैर हम बाद में भी ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। तो आमों की संख्या, ये जो अंतराल है ये हमने सतत बनाने के लिए क्या किया, निचली वाली सीमा में 5.5 माइनस कर दिए, 50 में से 0.5 माइनस कर दिए तो रह जाएगा 49.5, और जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ दिया तो मतलब 52.5। तो यही चीज सब जगह करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंकड़े अब क्या बन गए, अब सतत बन गए हैं। और आंकड़े सतत बनने के बाद इन सब आंकड़ों का जो सेंटर है वो ये है, तो इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा वो 57 आएगा, वही हम कल्पित माध्य
लेंगे, तो इसलिए कल्पित माध्य यहाँ पर क्या लिया गया है, 57 लिया गया। तो आपको पता चल गया कैसे हमने आंकड़ों को सतत बनाया। या पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। सिर्फ मैंने जैसे यहाँ पर बता दिया कि हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं, निम्न सीमा में 0.5 घटा देते हैं, तो ये सतत बन गए अब वर्ग अंतराल। और जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वो आपके पास दी है 15, 110, 135, 115, 25, जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है। और इनका जो जोड़ है वो 400 है, तो पेटियों की जो संख्या है वो कितनी है, 400 है, तो समेशन एफ आई आपके पास 400 है। वर्ग चिन्ह जो है वो इसका सेंटर लेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 102, 102 का आधा आ जाएगा 51, इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 108, तो 108 का आधा 54। तो इस तरह से हमने वर्ग चिन्ह ले लिए, और वर्ग चिन्ह के जो सेंटर में आ रहा है वही आपका कल्पित माध्य है, इसलिए कल्पित माध्य इसमें है 57। अब हम डी कैलकुलेट करेंगे, और आपको पता है डी होता है एक्स आई माइनस ए, तो 51 में से 57 माइनस किए -6, 54 में से 57 माइनस किए -3, 57 में से 57 माइनस किए 0, 60 में से 57 माइनस किए रह गए 3, 63 में से 60 माइनस किए रह गए 63 में से 57 माइनस किए रह गए 6। अब आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपस में गुणा करना है। 15 छिके 90, 110 दिए 330 माइनस का, 135 को 0 से गुणा किया 0, 115 दिए 345, 25 छिके 150। अब प्लस वाले अलग से आपको प्लस करने और उसमें से ये माइनस करना है। 330 और 90 हो गए आपके पास 420, और यहाँ पर हो गए 495। 495 में से 420 माइनस किया आपने, आपके पास रह जाएगा 75। अब आपको डी बार कैलकुलेट करना है। डी बार आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आ जाएगा 75/400। अब आप इसको काटेंगे, काट के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1875। अब आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एक्स बार माध्य वो आ जाएगा a प्लस डी बार। ए हमने लिया है 57, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और डी बार हमने 0.1875 अभी कैलकुलेट किया है। इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 57.1875। तो अतः पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या लगभग 57.19 है। तो इसको जब हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया तो ये आ जाएगा 57.19। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ आपको आंकड़े दिए हुए हैं, और वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं सतत है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। आप देख रहे हैं इसमें सेंटर ये है, और जो सेंटर आपके पास दिया हुआ है उसी सेंटर से हम क्या करेंगे, बेसिकली कल्पित माध्य निकालेंगे। तो ये आपके पास आ गए, यहाँ पर जो सेंटर ये है, तो इसका जो कल्पित माध्य निकलेगा 200 और 250 का आपस में जोड़ दीजिए, आ जाएगा 450, और 450 का आधा आ जाएगा 225। तो बेसिकली जो कल्पित माध्य यहाँ पर आएगा वो आएगा 225। तो कल्पित माध्य ए आ जाएगा यहाँ पर 225। तो ये आपका पहला कॉलम है दैनिक व्यय। ये वर्ग अंतराल हमने ले लिए 100 से 150, 150 से 200 से लेकर 300 से 350 तक, ये हमने वर्ग अंतराल ले लिए। बारंबारता आपके पास ये 4, 5, 12, 2, 2 वो हमने लिख दी। और ये क्योंकि 25 परिवार है तो समेशन एफ आई आपके पास 25 आ गया। वर्ग चिन्ह 100 और 150 के बीच 125, 150 और 200 के बीच 175, और 200 और 250 के बीच में 225, जो कि कल्पित माध्य भी है। 250 और 300 के बीच में 275, 300 और 350 के बीच में 325। वैसे हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैलकुलेट करने के लिए 125 में से 225 माइनस किए -100 रह गया, 175 में से 225 माइनस किए -50 रह गया, 225 में से 225 माइनस किए 0 रह गया, 275 में से 225 माइनस किए 50 रह गया, और 325 में से 225 माइनस किए तो 100 रह गया। अब दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपस में गुणा कर दिया, 100 चौके 400 -400, 50 पंजे 250 -250, 12 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 50 से गुणा किया 100, 2 को 100 से गुणा किया 200। अब आपने इन सब का जोड़ किया, 200 और 100 हो जाएंगे 300, और यहाँ हो गए 400 और 250 650 माइनस के, तो 650 माइनस के में से 300 घटा दिए तो रह जाएंगे आपके -350।
और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली समेशन एफ आई डी आई आपका माइनस में भी आ सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको डी बार कैलकुलेट करना है, तो डी बार आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -350/25, जो कि -14 के बराबर आएगा। अब हमने एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एक्स बार होता है a प्लस डी बार, और a आपके पास माना है आपने 225, इसमें से 14 को माइनस कर लेंगे तो रह जाएगा 211। तो अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैसे ही आंकड़े दिए हुए आपके पास, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपके पास आंकड़े और सतत है आंकड़े, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य आपको पता है कि सेंटर होता है, तो सेंटर आपके पास इसमें देख सकते हैं आपकी 6 आंकड़े हैं, तो सेंटर या तो ये लेंगे हम या ये लेंगे। तो हम ये वाला सेंटर ले रहे हैं, मतलब 0.010 इसमें हम क्या कर रहे हैं, कल्पित माध्य ले रहे हैं। यहां से इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके ये आपका कल्पित माध्य आ गया। तो अब ये आपके पास आंकड़े दिए हैं, ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, ये हमने लिख दिए। बारंबारता 4 9 9 2 4 2 ये लिख दी। अब यहां पर इसका जो जोड़ आ रहा है वो 30 है, पहले भी दिया 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, तो समेशन एफ आई 30 है। वर्ग चिन्ह मैंने आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ के इसको 2 से भाग करके तो ये आ जाएगा 0.02 0.06, इस तरह करके आपके पास वर्ग चिन्ह आ गए एक्स आई। और कल्पित माध्य इन दोनों में से कोई एक ले सकते थे, हमने 0.10 लिया। अब हमने डी आई कैलकुलेट करना है। डी आई कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई माइनस है, तो इससे इसको माइनस किया तो रह जाएगा -0.08, 0.06 से माइनस किया 0.10 को तो -0.04। तो ये रूटीन है वैसे के वैसे ही है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपस में गुणा करना है। तो 4 8 32, तो यहाँ आ जाएगा -0.32। 9 को 0.04 के माइनस से गुणा किया तो आ जाएगा -0.36। 0 से गुणा किया 0 आ जाएगा। 2 को गुणा किया 0.04 से तो आ जाएगा 0.08। तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। अब आपने प्लस वाले अलग करने हैं, माइनस वाले अलग करने हैं, और इन सब से देखना है क्या आता है। तो यहाँ पर आया जैसे -0.04। अब आपको डी बार कैलकुलेट करना है, और डी बार कैलकुलेट करने के लिए आप लेते हैं समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यू पुट करते हैं -0.04/30, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -0.0013। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है माध्य। तो एक्स बार आ जाएगा a प्लस टी बार, और a की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.10, और d बार की वैल्यू पुट कर दी -0.0013, और इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.0987। अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.0987 भाग प्रति मिलियन है। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, आंकड़े दिए हैं आपके पास, 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड है, और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास आंकड़े दिए हैं और सतत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी दी है आपके पास। तो कल्पित माध्य विधि, सेंटर देखेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चौथा सेंटर है। तो ये 20 और 14 को जमा किया तो आ गया 34, 34 का आधा 17, तो कल्पित माध्य आ गया आपके पास 17। आप समझ के, ये बीच में जो ये है इसी से हम कल्पित माध्य लेंगे। अब आपके पास आंकड़े आ गए। सबसे पहले दिनों की संख्या, ये आपके पास वर्ग अंतराल आ गए 0 से 6 से लेकर 38 से 40 तक। आपके पास बारंबारता आ गई 11 10 7 4 4 3 1, 11 10 7 4 4 3 1, और 40 है तो समेशन एफ आई 40 आ गया। वर्ग चिन्ह 0 और 6 का आधा 3, इस तरह करके हमने वर्ग चिन्ह ले लिए ऊपर से नीचे तक, और यहाँ इसका सेंटर एक ही है तो आपका कल्पित माध्य 17 रहेगा। डी आई कैलकुलेट किया, डी आई आ जाएगा एक्स आई माइनस ए, तो 3 में से 17 माइनस किया आ गया -14, 8 में से 17 माइनस किया आ गया -9, 12 में से 17 माइनस किया -5, इस तरह करके आपका डी आई आ जाएगा। अब दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपस में गुणा किया, 11 को -14 से गुणा किया -154, 10 को -9 से गुणा किया -90, इस तरह करके आप फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ कॉलम को आपस में गुणा करके एफ आई डी आई निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ आई डी आई आप कैलकुलेट करेंगे
तो वो आप देखेंगे कि सॉल्व करके आपके पास -181 आ जाएगा। अब आपको डी बार कैलकुलेट करना है, तो डी बार आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -181/40, जिसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -4.525। अब आपको माध्य कैलकुलेट करना है। माध्य आपको पता है एक्स बार होता है ए प्लस डी बार, और वैल्यू पुट कर देंगे। ए की 17 लिया है हमने ए, और डी बार की वैल्यू पुट कर दी -4.525, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 12.475। तो आता है एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका मध्य लगभग 12.48 दिन है। इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पर भी आंकड़े दिए हैं। 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी हुई है, और माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी है। और आप देख रहे हैं आंकड़े इसमें सतत है और कम आंकड़े हैं कंपेरेटिवली इस बार। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कल्पित माध्य लेना है। इसका सेंटर ये है। 75 और 65 को आपने आपस में जमा किया तो आ गया 140, उसका आधा आ गया 70। तो कल्पित माध्य आपके पास आ जाएगा 70, ये क्योंकि सेंटर है। अब आंकड़े हम वैसे ही लेंगे। साक्षरता दर प्रतिशत में ये आपको वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55 से लेकर 85 से 55 तक। बारंबारता 3, 10, 11, 8, 3 वो हमने ले ली। 35 नगर है तो समेशन एफ आई आ गया 35, मतलब इसका जोड़ आ गया 35। वर्ग चिन्ह इनका आधा 45 और 55 का आधा 50। वैसे ही ऊपर से नीचे तक हमने वर्ग चिन्ह ले लिए। ये आपका कल्पित माध्य है 70। अब डी आई आ जाएगा आपके पास एक्स आई माइनस ए, मतलब 50 में से 70 माइनस किए -20, 60 में 70 माइनस किए -10। इस तरह करके हमने डी आई ले लिया। और सेकंड और फोर्थ कॉलम को आपस में गुणा किया। 20 3 60, 10 दाए 100, 11 को 0 से 0, और 8 दाए 80, 20 3 60। इनको जोड़ के 80 और 60 आ गया 140, और यहाँ आ गया 160। तो आपके पास समेशन एफ आई डी आ जाएगा -20। अब डी बार कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -20/35। इसको सॉल्व करके आ जाएगा -0.571। और माध्य जो है एक्स बार वो आ जाएगा a प्लस डी बार। a की वैल्यू हमने ली है 70, और डी बार हमने कैलकुलेट किया -0.571। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 69.429। अतः नगर की जो माध्य साक्षरता दर है वो लगभग 69.43% है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू।